तो क्या जो ऊपर देव रहते हैं उनको उतना ही सुख मिलता है नीचे भी, क्योंकि वहां हाँ? तो गर्म भी है ठंडा भी है। नहीं देखो, गर्म और ठंडा जो है ना, वो हाँ नरक में, जहां से नरक शुरू होते हैं वहां से है। हाँ जो पहली पृथ्वी का तीसरा भाग है ना, हाँ जो हाँ। थर्ड भाग है, अबाउल भाग है, उस वहां से नरक शुरू होते हैं, है ना। तो जो अच्छा गर्मी और सर्दी है वो नरकों से शुरू होती है, जहां से अच्छा। नरक है और ना। जहाँ देव के भवन है वहां नहीं रहेगी। हाँ, वहां उनका अलग प्रकार का वातावरण। अच्छा, तो ये जो देव है तो ये भी सम्यक्त वाले हो सकते क्या नीचे के? हाँ, सम्यक। देखो, वहां पे नीचे के हिस्से में, जैसे यहाँ अब पंचम काल चल रहा है मान लो, है ना। पंचम काल में हम कहते हैं कि अगर हम मनुष्य हो करके यहाँ पंचम काल में उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ हमें सम्यक दर्शन हो तो सकता है, लेकिन हम सम्यक दर्शन के साथ पैदा नहीं होते, है ना। तो ऐसे ही जो नीचे के देव हैं, भवनवासी, अच्छा लंतर, ज्योतिष, ये 3 प्रकार के जो देव हैं, ये अगर वहां पैदा हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है उनको पहले जन्म में सम्यक दर्शन हुआ, मरते समय छूट जाएगा, वहां आकर पैदा होंगे तो फिर दोबारा से हो जाएगा। तो वहां सम्यक दर्शन हो तो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ पैदा नहीं हो, बस इतना अंतर है। अच्छा, यदि अपन सब पंचम काल में है तो अपन लोग को मतलब कभी भी ऐसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। या होएगा तो वो। नहीं हाँ देखो, अभी हो भी सकता है ना, संगी पंचेंद्रिय है, तो हमें यहाँ सम्यक दर्शन हो हाँ। सकता है। और ऐसा हो सकता है कि पहले भी हुआ हो, है ना। लेकिन जब अच्छा हम यहाँ पैदा हुए, तब उस समय हमें सम्यक दर्शन नहीं था, पैदा होने के समय, मतलब अच्छा वहां अच्छा। साथ में लेकर नहीं आए। अगर पहले हुआ भी अच्छा, हो। हम अभी मतलब हम पैदा हुए तो साथ में लेके नहीं आए। हाँ, और चाहे इतने जैसे मुनि महाराज भी हुए हैं, जैसे हाँ, कोई भी, आचार्य श्री कोई है, भी, विष्णु सागर महाराज जी हैं, कोई भी कोई हो। भी नहीं। हाँ, लेके साथ में नहीं आए, यहाँ पे हो सकता अच्छा है। और उपशम और अच्छा उपशम दोनों तरह के हो सकते हैं, क्षायिक नहीं होता। अच्छा अच्छा। शायद तो एक बार हो गया तो सीधा मोक्ष ही दिलाता है ना फिर। हाँ, फिर 2-3 भाव में मोक्ष चले जाते हैं। अच्छा उसमें प्रथम ही तिर्यक लोक के बीच में जो जम्बू द्वीप है, उसमें जो 7 क्षेत्र हैं, उनका कथन करते हैं। दक्षिण दिशा के भाग से आरंभित होकर भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्यक, हिरण्यवत और एरावत, इन नामों के धारक 7 क्षेत्र हैं। यहाँ क्षेत्र शब्द से वर्ण, वंश अथवा जनपद अर्थ का ग्रहण है ना। देखो क्या कह रहे हैं, क्षेत्र से मतलब है जैसे हमारा ये भारत क्षेत्र है, भारत देश है जैसे, है ना। तो उससे मतलब है क्षेत्र से। तो क्या है, जैसे हम नक्शा रखते हैं, है ना, मान लो भारत का नक्शा है और हमने ऐसे लगाया उसको दीवार पे, तो नीचे दक्षिण दिशा होती है और ऊपर उत्तर होता है ना। हिमालय पर्वत ऊपर दिखाते हैं तो ऊपर उत्तर दिशा होती है। तो ऐसे एक गोल, वो समझ लो कि गोल आकार का जम्बू द्वीप है। अब उसको हमने ऐसे लगाया तो नीचे क्या है, तो अब उसके पार्ट हो गए उसमें, है ना, उसमें ऐसे लाइनें खींच दो तो वो पार्ट हो रहे हैं। और वो लाइनें क्या है, वो पर्वत है ना, पर्वत हैं। अब पर्वत एक से एक सटे नहीं होते हैं, पर्वत के बीच में जो हिस्सा बच रहा है, जो समतल भूमि बच रही है, थोड़ी ऊंची नीची है, समुद्र है या कुछ है, नदियां हैं, वो सब क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है ना। एक पहाड़ से बीच के, एक समुद्र से या पहाड़ से लेकर के बीच का जो हिस्सा है वो क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे हमने उस गोल नक्शे को, पूरा गोल है, एकदम चूड़ी की तरह गोल है, उसका नाम जम्बू द्वीप है ना। उस जम्बू द्वीप को जब हमने ऐसे करके रखा, तो ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो नीचे से शुरू किया, सबसे पहले लवण समुद्र के बाद जब तक दूसरा पर्वत आता है वहां तक क्या है, भरत क्षेत्र है ना। फिर पर्वत के बाद दूसरा जो क्षेत्र है हेमवत, है ना, फिर हरि, फिर बीच में विदेह, फिर आगे चलेंगे रम्य, हिरण्यवत और एरावत। यानी जब हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे, तो उत्तर में समुद्र के पास लगा हुआ जो सबसे लास्ट वाला क्षेत्र है, वो एरावत क्षेत्र है ना। इन नामों के धारक 7 क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र, यहाँ 6 शब्द से वर्ण, वंश अथवा जनपद अर्थ का ग्रहण है। उन क्षेत्रों को भिन्न भिन्न करने वाले
जो कुल पर्वत या कुलाचल हैं उनके नाम कहते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि हमने उसे डिवाइड किया है उन क्षेत्रों को। वैसे तो देखा जाए जम्बू द्वीप का पूरा एक क्षेत्र है ना, उसको डिवाइड करके 7 करे तो डिवाइड किससे किया, जो लाइनें हमने डिवाइड करने के लिए डाली वो पर्वत है जिन्हें कुलाचल या कुल पर्वत कहते हैं। तो वो हैं दक्षिण दिशा के भाग को आदि लेके, यानी जो भरत क्षेत्र है हमारा, उसके बाद हिमवत है ना, फिर हेमवत क्षेत्र है, तो उसके बाद महाहिमवत, ये पर्वतों के नाम है। निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, उन नामों के धारक पूर्व पश्चिम लंबे कुल पर्वत उन भरत आदि सब क्षेत्रों के बीच में है। जैसे हमने एक गोल गोल नक्शे को बिल्कुल ऐसे करके रखा, उसमें नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है और इधर पूर्व और पश्चिम है। तो ये पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं, है ना। पूर्व दिशा यानी पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक जा रहे हैं, पूरे के पूरे लंबे हैं, है ना। और बीच में फिर एक के बाद जब दूसरा पर्वत आता है, बीच में जो जगह है वो क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा जिनको नक्शे वक्शे समझ में आते हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, है ना। उन पर्वतों के ऊपर क्रम से जो ह्रद हैं वे कहे जाते हैं। ये सब हमने उसमें पढ़ा है, तत्वार सूत्र में, है ना, सब पढ़ा है ना पूरा। तो मैप भी बताया था आंटी आपने। हाँ हाँ, तब तो वो प्रीति से बुक मंगा करके हाँ, थोड़ा पूरा कलर वो करके मेरे पास है, शायद मैंने फोटो ली हुई है उसकी, है ना। उन पर्वतों के ऊपर जो ह्रद हैं वे कहे जाते हैं। ह्रद माने होता है तालाब, है ना। तो लेकिन तालाब ये हमारे जैसे छोटे मोटे से तालाब नहीं है। अगर हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे पूरे संसार में सबसे बड़ी झील जो कहाँ, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में है सबसे बड़ी झील, है ना, वो भी बहुत छोटी है उन तालाबों के सामने, है ना। तो इतने बड़े बड़े तालाब हैं, वो पर्वत भी बहुत बड़े बड़े हैं और उनके ऊपर, हर पर्वत के ऊपर एक तालाब है। तो जैसे पहला पर्वत है जो भरत क्षेत्र है, उसके बाद हिमवत पर्वत है, उस हिमवत पर्वत के ऊपर पद्म नाम का, क्रम से लगा लेंगे, है ना, पहले के बाद पहला 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 सब जगह लगे। तो पद्म, महापद्म, तिगेंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, इन नाम वाले अकृत्रिम 60 ह्रद हैं। ह्रद का अर्थ सरोवर है, सरोवर तालाब ह्रद, है ना। तो ऐसे 6 तालाब है। अब उन पद्माती 6 ह्रदों से आगम के कहे क्रम के अनुसार जो 14 नदियां निकलती हैं उनका वर्णन करते हैं। इतने बड़े बड़े हैं कि ये गंगा सिंधु आदि नदियां उन्हीं में से निकल करके आती हैं, उन तालाबों से निकल के आती हैं। ये आंटी जल शुद्धि में भी बोलते हैं ना, ये हाँ जल शुद्धि करते हैं जब भी हाँ, जल शुद्धि करते हैं तो उनमें बोलते हैं कि उन्हें तालाबों से, उन नदियों से ला करके पानी लाया गया है ना। वे इस प्रकार हैं। हिमवत पर्वत पर स्थित जो पद्म नामक महाह्रद है, उससे अर्ध कोस प्रमाण गहराई और 6.5 योजन प्रमाण चौड़ाई की धारक गंगा नामक नदी पूर्व तोरण द्वार से निकलकर उसी हिमवत पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में 500 योजन तक जाती है। यानी पहले पर्वत की बात बता रहे हैं जो हमारा भरत क्षेत्र है, उसके बाद जो हिमवत पर्वत है उसपे पद्म नाम का सरोवर है, उसमें से पूर्व दिशा की तरफ, है ना, पूर्व पश्चिम दोनों तरफ समुद्र हैं, तो वो बीचों बीच है, तो वहां से निकल करके पहले पूर्व दिशा की तरफ जाती है। तो पूर्व दिशा पे कह रहे हैं 500 योजन तक तो पर्वत के ऊपर ही चलती है, ठीक है। फिर वहां से गंगा कूट के पास दक्षिण दिशा को मुड़कर भूमि में स्थित जो कुंड है उससे वह गंगा गिरती है। वहां से दक्षिण द्वार से निकलकर भरत क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित जो लंबाई से पूर्व पश्चिम समुद्र को स्पर्शित करने वाला विजयार्ध पर्वत है, उसकी गुहा के द्वार से निकलकर, अब क्या बता रहे हैं, जो हिमवत पर्वत है ना, हिमवत पर्वत है, उससे पहले भी पर्वत है, एक और पर्वत है, वो भी पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, वो उसका नाम विजयार्ध पर्वत है। अब वहां से जो नदी निकली वो थोड़ी सी वहां चल करके फिर वो नीचे गिरी, फिर वो वहां से आकर के दूसरे पर्वत के नीचे तक आई और उस पर्वत में से भी रास्ता बनाती हुई विजयार्ध पर्वत है, वहां से निकल करके ऐसे करके आपने नक्शे में देखा होगा, तो इसी तरह से भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं।
ये पूर्ण गंगा नदी है जो पूर्व की तरफ लवण समुद्र है उसमें जाकर के मिल जाती है, और जो सिंधु नदी है वो इधर उत्तर की तरफ से निकल करके पश्चिम की तरफ से निकल करके पश्चिम के समुद्र में होती हुई पश्चिम समुद्र में आकर के मिल जाती है। तो बीच में एक पर्वत आ गया, विजार पर्वत आ गया, और दो नदियां आ गई, तो पूरे के पूरे 6 पार्ट हो गए। इसी को आगे बताएंगे, है ना। उसके गुहा के द्वार से निकलकर वहां से आर्यखंड के अर्धभाग में पूर्व से लौटकर प्रथम अवगाह की अपेक्षा 10 गुनी अर्थात गव्युति की गहराई, और इसी प्रकार प्रथम के विष्कंभ से 10 गुण जो 62.5 योजन प्रमाण विस्तार है, उस सहित गंगा नदी पूर्व समुद्र में प्रवेश करती है। और इस गंगा की भांति सिंधु नामक महानदी भी उसी हिमवत पर्वत पर विद्यमान पद्म ग्रह के पश्चिम द्वार से निकल के पर्वत पर ही गमन करके फिर दक्षिण दिशा को आगे विजयार्ध की गुहा के द्वार से निकलकर पश्चिम को मुड़कर आर्यखंड के अर्धभाग में आके पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। इस प्रकार दक्षिण दिशा को आई हुई जो गंगा और सिंधु नामक दो नदियां हैं, और पूर्व तथा पश्चिम के समुद्र तक लंबा जो विजयार्ध पर्वत है, उससे छठखंड हुआ भरत क्षेत्र है, यानी 6 भागों में बटा हुआ भरत क्षेत्र है। इसका मेरे पास कोई वो नहीं है, नक्शा वगैरह नहीं है। अगर किसी के पास हो और कोई समझना चाहे तो उसे कहीं से नहीं समझ में आ रहा तो वहां से पूछ लेना, है ना। तो ये भरत क्षेत्र की बात कर दी है। कहाँ कर क्या पढ़ रहे हैं हम? तिर्यक लोक यानी मध्य लोक का वर्णन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पूर्व कथन के पश्चात वर्णन करते हैं। महाहिमवत पर्वत स्थित जो महापद्म नामाद्रय है, वहां से चलकर दक्षिण दिशा की ओर से हेमवत छत्र के मध्य में आकर वहां पर स्थित जो नाभिगिरी नाम का पर्वत है, उसको आधे योजन तक स्पर्श करती हुई उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करती हुई रोहित नामा नदी पूर्व समुद्र को गई है। और इसी प्रकार रोहितास्या नामा जो नदी है वह हिमवत पर्वत के पद्म ग्रह से उत्तर को आकर उसी नाभिगिरी को अर्ध योजन पर्यंत स्पर्श करती हुई उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करके पश्चिम समुद्र में गई है। ऐसे रोहित और रोहितास्या नाम की धारक दो नदियां हेमवत नामक जो जगन्य भूमि का क्षेत्र है उससे जाननी चाहिए। यानी जो हमने पढ़ा पहला जो हिमवत पर्वत है वहां ये हमारा भरत क्षेत्र वहां तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है भरत और हेमवत है ना, वहां पे जघन्य भोग भूमि है। 3 प्रकार की हमने भोग भूमि पढ़ी थी, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भोग भूमि। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है यानी जो भरत क्षेत्र है उसके 6 भाग हो गए हैं, वो कर्म भूमि कहलाती है। और उस 6 भागों में भी जिस भाग में हम रहते हैं वो आर्यखंड कहलाता है, और बाकी 5 भाग जो है वो मलेच्छ खंड कहलाते हैं। और फिर दूसरा जो क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र है, उसमें रोहित रोहिताशिया नाम की नदियां निकल करके इसी को समुद्र में पूरा पश्चिम में जाकर मिल जाती है। और हरित नामा नदी निषद पर्वत के तिगिंच हृदय से दक्षिण को आके आधे योजन तक नाभिगिरी पर्वत को छूती हुई उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करके पूर्व समुद्र में गई है। एवं हरिकांता नामा नदी महाहिमवत पर्वत के महापद्म नामक ह्रद से उत्तर दिशा की ओर आकर उसी नाभिगिरी को आधे योजन तक स्पर्शती हुई उसकी अर्ध प्रदक्षिणा देकर पश्चिम समुद्र में गई है। ऐसे हरित और हरित कांता नामक दो नदियां हरि नाम का धारक जो मध्य भोग भूमि का क्षेत्र है उससे जाननी चाहिए। अब सीता नामा नदी नील पर्वत के केशरी नामाद्रह से दक्षिण को आकर उत्तर पूर्व नामक उत्कृष्ट भोग भूमि के क्षेत्र के बीच में होके मेरू के पास जाकर गजदंत पर्वत को भेद कर और आधे योजन पर्यंत प्रदक्षिणा से मेरू को छोड़कर पूर्व भद्रशाल वन और पूर्व विदेह में के मध्य में होकर पूर्व समुद्र को गई है। इसी प्रकार सीतोदा नामा नदी निषद पर्वत पर विद्यमान दो तिगिंच ह्रद है, वहां से उत्तर को आकर देवपुरु संज्ञक उत्तम भूमि क्षेत्र के बीच में से जाकर मेरू के पास गजदंत पर्वत को भेद कर और आधे योजन प्रदक्षिणा से मेरू को छोड़कर
पश्चिम भद्रसाल वन के और पश्चिम विदे के मध्य में गमन करके पश्चिम समुद्र को गई है। ऐसे सीता और सीदोदा नामक नदियों का युगल विदे नामक कर्म भूमि के क्षेत्र में जानना चाहिए। जो विस्तार और अवगाह का प्रमाण पहले गंगा और सिंधु नामक दो नदियों का कहा है, उससे दूना प्रत्येक क्षेत्र में जो नदियों का युगल है उसका विस्तार जानना चाहिए। जो आगे है हमने मतलब जो पहला क्षेत्र है उससे दुगना पर्वत है, फिर उससे दुगना दूसरा क्षेत्र है, फिर उससे दुगना पर्वत है। ऐसे जो उनके ऊपर सरोवर हैं वो भी सबसे पहला जो सरोवर है वो सबसे छोटा है, फिर दूसरे पर्वत पे जो है वो उससे दुगना बड़ा है, फिर तीसरे पर्वत पे है जो उससे दुगना बड़ा है। ऐसे उत्तर की तरफ और फिर ऐसे दक्षिण की तरफ रचना, ऐसे जान लो। और बीच में बीचों बीच विदे क्षेत्र का नाम सबने हमने अच्छे से सुना है। जो बीचों बीच का क्षेत्र है वो विदे क्षेत्र कहलाता है ना। और उस विदे क्षेत्र में बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जो जमीन पे जो वन है, हम पूजा करते हैं ना भद्रसाल, जहाँ पंचमेरु की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जमीन पे पढ़ते हैं कि वहां भद्रसाल वन है ना, भद्रसाल वन है। और उस सुमेरु पर्वत से निकले हुए जो दो पर्वत हैं वो जाकर के उसके साथ मिल जाते हैं दूसरे पर्वत के साथ। वो ऐसे हैं जैसे हाथी के दांत होते हैं, हाथी के दांत के आकार के वो पर्वत है, तो इसलिए उन पर्वतों का नाम भी गजदंत पर्वत है ना। तो उसी का यहाँ पे वर्णन है। अब गंगा 14,000 परिवार की नदियों सहित है। सिंधु भी 14,000 परिवार नदियों की धारक है। इससे दूने अर्थात 28,000 संख्या प्रमाण। अब जो गंगा नदी है, गंगा और सिंधु मुख्य नदियां हैं, फिर उन्हीं में से निकलने वाली और नदियां हैं। तो गंगा और सिंधु में से दोनों में से 14,000 नदियां निकली हुई है ना। जो मूल नदी है वो गंगा और सिंधु है। हमारे पास जो गंगा और सिंधु जो हमें देखने को मिलती हैं वो मूल नहीं है, उनकी वो है, उनकी नदियां हैं, उनमें से निकली हुई जो नदियां हैं उनकी नदियां हैं। तो और आगे के जो जाकर के आगे के क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो उनसे उनकी जो उनसे निकलने वाली नदियां हैं वो उनसे डबल होती जाती है। और 526 योजन तक एक योजन के 19 भाग में से 6 भाग प्रमाण दक्षिण और उत्तर से कर्मभूमि संज्ञक भरत क्षेत्र के विष्कंभ का प्रमाण है। उससे दूना हिमवत पर्वत। अब भरत क्षेत्र का बता रहे कि सबसे पहले जो भरत क्षेत्र है वो 526 योजन तथा 1/19 6 सही 1/19 भाग है ना। इतना उसका किसका बता रहे हैं, ये जो पूरा जो जम्बू द्वीप है उसका इतना हिस्सा भरत क्षेत्र है। और आगे विंध्य क्षेत्र तक जाकर के सारे जो हिस्से हैं वो दुगने हो गए। उससे दूना हिमवत पर्वत से दूना हेमवत क्षेत्र में, ऐसे उत्तरोत्तर दूना विष्कम विदे क्षेत्र पर्यंत जानना चाहिए। विष्कम मतलब क्षेत्रफल, दूना जानना चाहिए। और पदम द्रह जो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा तथा 10 योजन गहरा है। जो पहले पर्वत पे जो सरोवर की बात करी थी कि पद्म नाम का सरोवर है या पद्म नाम का, उसका आकार बता रहे हैं वो कितना है, 1000 योजन लंबा है ना, और 500 योजन चौड़ा तथा 10 योजन गहरा है। 1000 योजन और जो 500 योजन है अगर उसे लगाएंगे वो तो हमारे भारत से भी बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा तालाब है वो जिसमें से गंगा और सिंधु नदियां निकली। और उसमें 1 योजन प्रमाण विष्कंभ का धारक कमल है। उससे दूना महापद्म द्रह में और उससे दूना त्रिविंच द्रह में है। उसके बीच में उस सरोवर के बीच में भी 1000 योजन जो क्षेत्रफल है उतना उस क्षेत्रफल वाला एक कमल है ना। उस कमल पे भी यहाँ अभी शायद इसमें नहीं है, उस कमल के ऊपर देवियों के भवन रहते हैं। और आगे आगे के जो सरोवर हैं और कमल है वो दुगने होते गए। अब जैसे भरत क्षेत्र में हिमवत पर्वत से गंगा तथा सिंधु ये 2 नदियां निकली हैं, वैसे ही उत्तर दिशा में कर्मभूमि संज्ञा जो ऐरावत क्षेत्र है उसमें शिखरी पर्वत से निकली हुई रक्ता रक्तोदा नामक 2 नदियां हैं।
और जैसे हेमवत नामक जगन्य भूमि के क्षेत्र में माँ हिमवत और हिमवत नामक दो पर्वतों के क्रमानुसार रोहित तथा रोहितास्या ये दो नदियां निकली हैं, उसी प्रकार उत्तर में हिरण्यवत संज्ञक जो जगन्य भूमि क्षेत्र है उससे सिकरी और रुक्मी नामक दो पर्वतों से क्रमानुसार स्वर्णकुला तथा रूपेकुला ये दो नदियां निकली हैं। इसी प्रकार हरि संज्ञक मध्यम भूमि क्षेत्र में निषद और माँ हिमवत नामक दो पर्वतों से क्रमानुसार हरित तथा हरिकांता ये दो नदियां निकली हैं। उसी प्रकार उत्तर में रम्यक नामा मध्यक भूमि क्षेत्र में रुक्मी और नील संज्ञक दो पर्वतों से नारी तथा नरकांता इन दो नदियों को क्रमानुसार निकलती हुई जानना। सुषमा सुषमा आदि 6 कालों संबंधी जो परमागम में कहे हुए आयु तथा उच्छेद आदि हैं, उन सहित 10 कोटा कोटि सागर प्रमाण अवसरपनी तथा अवसरपनी काल जैसे भरत में है, वैसे ही एरावत में भी हैं। और यह विशेष है कि भरत के मलेच्छ खंडों में और विजयाद पर्वत में चतुर्थ काल की आदि तथा अंत के समान काल हैं, इस सवाए दूसरे नहीं है। देखो पूरी रचना बता दी, पहले दक्षिण दिशा की रचना बताई, फिर बता दिया बीचों बीच विदेह क्षेत्र है और उसके दूसरी तरफ जो क्षेत्र है वो जम्बूद्वीप का वो है, उसको दक्षिण के समान वहां उत्तर में भी वैसी ही रचना है। और फिर बता दिया इनमें जो भोग भूमियां हैं, है ना, जघन्य मध्यम और उत्तम भोग भूमि है, तो जैसे यहाँ पे भरत क्षेत्र में 6 काल होते हैं, ऐसे वहां काल परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना अभी हमारा 5वां काल चल रहा है, यानी पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, है ना, फिर दुष्मा सुषमा और फिर दुष्मा और फिर दुष्मा दुष्मा, ऐसे 6 काल होते हैं। तो जो उत्तम भोग भूमि है उसमें पहले काल जैसा पूरा वातावरण रहता है, जघन्य भोग भूमि है उसमें दूसरे काल जैसा वातावरण रहता है, मध्यम में और जघन्य में तीसरे काल जैसा रहता है, और विदेह क्षेत्र में और भरत एरावत के 5 मलेच्छ खंडों में और विजयाद पर्वतों में चौथे काल जैसा वातावरण रहता है पूरा, हमेशा समय वहां पे काल परिवर्तन नहीं होते। कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं? जिन लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा है तो उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, जहां तक किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछो या फिर खुद पढ़ो अपने आप से एक बार। नहीं आ रहा है आंटी, लेकिन वही है कि तब पढ़े तब फिर भूल गए, फिर लेकिन अभी जब आप बोल रहे हो तो वापस रिकॉल हो रहा है। अब देखो इससे इन सबको समझने से, इस सबको चिंतन करने से क्या है, जब हम ये समझ रहे हैं और ये हमें समझ में आने लगता है, जब हमारे चिंतन में चलेगा तो क्या चलेगा फिर दूसरे, क्योंकि हमारा चिंतन एक ही तरफ चलता है ना, दूसरी तरफ नहीं चलता है ना। जब हमारा चिंतन, अब हम ये सब पढ़ रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं, तो जिसको थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा तो उसका उपयोग यहाँ लगा होगा, है ना। अब उपयोग यहाँ लगा होगा तो दूसरी जगह नहीं जा रहा होगा, है ना, संसार के कामों में नहीं जा रहा होगा, शरीर संबंधी चीजों में नहीं जा रहा होगा, खाने पीने में नहीं जा रहा होगा, है ना। तो उपयोग यहाँ लगा होगा और यहाँ समझ में आ रहा होगा। और जब मुझे ये समझ में, अब जिस समय ये मैं समझने में लगा हूँ, संसार का स्वरूप समझने में लगा हूँ, और उस समय हमें कोई वांछा नहीं है ना, हम बस समझ रहे हैं उसको, कोई वांछा नहीं है, वांछा रहते हैं तो कषायों की मंदता होती है, कषायों की मंदता होती है तो पाप बंध भी कम होता है, पुण्य बंध थोड़ा अधिक होता है ना। और दूसरी चीज ये, जब हमें वस्तु का ऐसा स्वरूप समझ में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि ये सब कितना है ना, कितना अति विशाल है कि जिसको मैं जिसका मैं अंश मात्र भी मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, और मैं उसका एक पार्ट हूँ, कितना छोटा सा पार्ट हूँ, है ना। और वहां कषाय होंगी क्या, मान कषाय होगी क्या वहां, है ना। वहां जब मैं एक बिंदु जितना भी मेरा अस्तित्व नहीं है, तो वहां मेरी कषायों का क्या प्रमाण है, किस चीज की मैं कषाय करूंगा। और फिर इन सब जगहों में मैंने अनंत बार जन्म ग्रहण किया है और अनंत बार मरण किया है ना। तो इन सब से, और जन्म मरण है तो वो तो हमें प्रत्यक्ष में दिख ही रहा है कि कितना दुख रूप है, जन्म होता है तो कितना दुख रूप हो रहा है ना। और जीवों की बात तो छोड़ दो, तिर्यंचों वगैरह को देखते हैं, अगर मनुष्य का भी देखें जिनको सर्व सुविधा उपलब्ध है तो भी क्या
वहाँ जन्म और मरण के दुख हैं कि नहीं है, है ना। जन्म मरण रोग ये सब कितने दुख हैं, ये प्रति समय हमारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं। तो जब हम इतनी बार ऐसे इन क्षेत्रों में अनंत बार जन्मते और मरते रहेंगे तो कभी दुख से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो इन सब से छुटकारा पाने का उपाय क्या है ना। इस सब का चिंतन करके मुझे कहाँ आना है, वहां आना है कि मैं इन सब से परे कैसे हो पाऊं, है ना। देखो उसी को बता रहे हैं। अब शरीर के में ममत्व के कारणभूत जो मिथ्या तथा राग आदि विभाव हैं उनसे रहित के और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख आदि अनंत गुणों से सहित जो निज परमात्म द्रव्य है, उसमें जिस सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप भावना करके मुनिजन विगत देह अर्थात देह रहित होकर अधिकता से मोक्ष को गमन करते हैं, उसको विदेह कहते हैं। विदेह शब्द की परिभाषा कर दी है ना, जो देह से रहित हो जाए, है ना, वो विदेह। यानी उस क्षेत्र का नाम विदेह है कि वहां से जीव हमेशा, यानी कभी भी वो मार्ग रुकता नहीं है। वो ऐसा स्टेशन है जहां से मोक्ष जाने का मार्ग कभी रुकता नहीं है, हमेशा खुला रहता है। से जीव विदेह होते रहते हैं, यानी देह रहित होते रहते हैं उस क्षेत्र से, इसलिए उसका नाम विदेह है। और देह रहित कैसे होते हैं? अपने निज आत्म तत्व की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप भावना करने से विदेह होते हैं। इसलिए जम्बू द्वीप के मध्य में वर्तमान जो विदेह क्षेत्र है उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। विदेह क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं, है ना। वह इस प्रकार है। 99,000 योजन ऊंचा, 1,000 योजन गहरा और प्रथम भूमि तल में 10,000 योजन प्रमाण गोल विस्तार का धारा तथा ऊपर ऊपर 11 यानी 11वें हिस्से हानि क्रम से घटते घटते होने पर मस्तक पर 1,000 योजन विस्तार का धारा और शास्त्र में कहे हुए अकृत्रिम चैत्यालय, देव, वन तथा देवों के स्थान आदि नाना प्रकार के आश्चर्यों सहित ऐसा विदेह क्षेत्र में महामेरु नाम का पर्वत है। बीचों बीच जम्बू द्वीप के बीचों बीच जो विदेह क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र के भी बीचों बीच, विदेह क्षेत्र कैसा है? पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है ना। और उस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच गोल पर्वत है। गोल पर्वत है, कितना है? उसकी 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसमें से 1,000 योजन जमीन के अंदर चला गया है और 99,000 योजन उसके ऊपर है। और भूमि तल में 10,000 योजन प्रमाण गोल है, बिल्कुल गोल है वो पर्वत। और गोल का गोल हमने देखे ना, 5 मेरु जो बने हुए हैं, 5 मेरु देखे ना, तो बिल्कुल उसी तरह का जो बड़े वाला मेरु है बड़े वाला एक अलग साइज का होता है, 4 अलग साइज के होते हैं। जो सबसे बड़ा वाला मेरु है उसका नाम सुमेरु पर्वत है, वो जम्बू द्वीप के बीच में होता है। और बाकी 4 जो है 2 दादकी खंड में और 2 पुष्करार्ध में होते हैं, है ना। वो चारों एक साइज के हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। और इस मेरु पर्वत पे जब हम पंचमेरु की पूजा करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं सबसे नीचे भद्रसाल वन है ना। फिर वो है नंदन वन है, और फिर कौन सा है, फिर सबसे ऊपर पांडुप वन है। वहां देवों के, उन पर्वतों में देवों के निवास हैं, चैत्यालय हैं सब जगह, है ना। चारों वनों में, चारों दिशाओं में चारों चैत्यालय हैं, तो वो सब बता। तो वह विदेह क्षेत्र नामक महामेरु नामक पर्वत है। महामेरु भी कहते हैं, सुमेरु भी कहते हैं, है ना। स्वर्ण मेरु भी कहते हैं उसको। वही मानो गज हो गया, अतः उस मेरु रूप गज से उत्तर दिशा में 2 दंतों के आकार से जो पर्वत निकले हुए हैं उनकी 2 गज दंत यह संज्ञा है। वो उस मेरु को, मेरु पर्वत है उसको आचार्य ने हाथी यानी गज की यानी हाथी की संज्ञा दे दी। अब उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें से उत्तर दिशा में 2 दांतों के आकार के जो पर्वत निकले हुए हैं उनकी 2 गजदंत यह संज्ञा है। वो 2 पर्वत जो है गजदंत पर्वत कहलाते हैं। और वे दोनों उत्तर भाग में जो नील पर्वत है उसमें लगे हुए हैं। यानी जहाँ विदेह क्षेत्र से डिवाइड होता है, नील पर्वत सबसे लास्ट में जो नील पर्वत है उसमें जाकर के वो जुड़ जाते हैं। किसी ने देखे होंगे, कहीं कहीं हैं, मैंने बने हुए देखे हैं, मेरु पर्वत में से वो ऐसे हाथी के दांत जैसे निकाल करके पर्वत दिखा रखे हैं,
और उन वो पर्वत भी बहुत बड़े बड़े हैं, बस उनका आकार ऐसा है, ऐसे गोल करके, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना बाहर निकले हुए, इस तरह के हैं। वो सुमेरु पर्वत से निकल करके नील पर्वत में जाकर के जुड़ जाते हैं, और उनके ऊपर भी चैत्यालय है। और उसके मध्य में मेरु की ईशान दिशा में सीता नदी और नील पर्वत के बीच में परमागम में कहा हुआ अनादि अकृत्रिम तथा पृथ्वी का विकार रूप जम्बू वृक्ष है। वहां पे उस जगह पे जम्बू वृक्ष है ना, जिसके नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। उसी सीता नदी के दोनों किनारों पर यमलगिरी नामक 2 पर्वत जानने चाहिए। उन दोनों यमलगिरी पर्वतों से दक्षिण हृदों के दोनों पार्श्वों में से प्रत्येक पार्श्व में लोकानुयोग के व्याख्यान के अनुसार स्वर्ण तथा रत्न निर्मित ऐसे जिन चैत्यालयों से भूषे 10-10 स्वर्ण पर्वत है ना। बहुत बड़ी रचना है, हम तो पूरा वर्णन नहीं कर सकते और समझ भी नहीं सकते। उसी प्रकार निश्चय तथा व्यवहार रूप रत्न त्रय की आराधना करने वाले जो उत्तम पात्र हैं, उनको परम भक्ति से दिया हुआ जो आहार दान, उसके फल से उत्पन्न ऐसे तिरंज और मनुष्यों को निर्शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न निर्विकार एवं सदा आनंद रूप सुखामृत रस के आश्वास से विलक्षण चक्रवर्ती के जो सुख भोग है, उनसे भी अधिक ऐसे नाना प्रकार के पंचेंद्रियों संबंधी भोग सुखों को देने वाले ज्योतिरांग, ग्रहांग, प्रदीपांग, तूर्यांग, भोजनांग, वस्त्रांग, माल्यां, भाजनांग, भूषणांग तथा राग एवं मद को उत्पन्न करने वाले रसांग, इन उक्त नामों के द्वारा 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है, वे भोग भूमि क्षेत्र को व्याप्त करके स्थित है। वहां पे उस विदेह क्षेत्र में जो उनके बीच में का जो भाग है, वो भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि का भाग है। उस उत्तम भोग भूमि में बता रहे हैं कि उत्तम भोग भूमि में वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जिनके माध्यम से उनको भोग मिलते हैं। और उनके भोगों की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं, सांसारिक दृष्टि से उन भोगों की बात कर रहे हैं कि उनको जो भोग और आनंद की प्राप्ति होती है, वो चक्रवर्ती से भी अधिक है इत्यादि परमागम कथित प्रकार से अनेक आश्चर्य समझने चाहिए। और उसी मेरु गज से निकले हुए दक्षिण दिशा में 2 गजधन, उनके मध्य में उत्तर कुरु के समान देवकुरु नामक उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र जानने योग्य है ना। जैसे हमारा गोल, बिल्कुल ऐसे समझो गोल हमारा क्षेत्र है, ये जम्बू द्वीप है। अब उसके हमने पार्ट कर करके गए, अब बीच में जो ऐसा सीधा पार्ट है, बिल्कुल सीधा बीचों बीच, वो विदेह क्षेत्र है। उस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है ना। अब सुमेरु पर्वत में से 2 तो इधर दक्षिण की तरफ ऐसे 2 पर्वत निकल गए और इधर आकर मिल गए, इस पर्वत से मिल गए, उधर 2 पर्वत निकल गए और गजदंत के, हाथी के दांत के आकार के, और वो उधर के पर्वत में, वो रुक्मी पर्वत में जाके मिल गए। अब बीच में जो तिकोना भाग बन गया, वो तिकोना भाग उत्तम भोग भूमि कहलाता है ना, वो वाला हिस्सा। बस इतना ही पढ़ते हैं अभी, तो ये अभी चलने वाला है विषय है ना, तो बीच में छोड़ के तो चल नहीं सकते, लेकिन जितना भी समझ में आए, और जहाँ से समझ में नहीं आए, कुछ मन करे पूछने का तो पूछ लेना क्योंकि ये अगर इन सब चीजों को नक्शे के माध्यम से समझो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आता है ना। ठीक है, हाँ क्या कह रही हो भाभी? डब्बे में रखो ना, डब्बा रखा था। चलो और किसी से बोल, ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं अपना, आज बस इतना ही पढ़ते हैं ना। विनोदनी भाभी, हाँ बोलो भाभी। हाँ ये मतलब है ना, जैसे ये पर्वत है, उतनी नदियां वहां से निकली, इनको सिर्फ मतलब मैन रूप से याद करने के लिए क्या करें? इनको याद करने की क्या जरूरत है भाभी, ये बताइए। नहीं, जैसे मतलब तब भी एक थोड़ा सा मतलब ध्यान तो करना ही पड़ेगा ना, हाँ। कि कितने पर्वत हैं, और मतलब एक साइड कितना है और एक साइड कितना है, और उसमें से कौन कौन सी नदियां निकली। देखो, जब अगर हम इस चीजों को हम इनको याद करें ना, तो ये ऐसे याद नहीं होती, ये समझी जाती हैं, और मेन रूप से नक्शे के माध्यम से। अगर हमारे सामने नक्शा है ना, और हम नक्शे से उसको समझ लेते हैं और हम उसका चिंतन करें, तो वो नक्शा हमारे सामने आ जाता है, है ना। और हमें उसे, उनके नाम याद करें, उनके वंश याद करें,
तो उसका जरूरत नहीं है। ये बस ये है प्रयोजन तो क्या है, प्रयोजन तो मैंने बताया ना, प्रयोजन क्या है कि ये सब इतना विशाल है और इतने विशाल क्षेत्रों में मैंने अनंत बार जन्म मरण करके अनंत दुखों और सांसारिक सुखों का भोग किया, लेकिन कभी भी उनसे मेरा ना तो मैं सुखों से तृप्त हुआ ना दुखों से मैं व्यतीत हुआ। तो अगर व्यतीत होता तो मोक्ष मार्ग में लग जाता है ना, तो लगा हूँ। इसलिए अगर चक्र को समझने के लिए है ना, तो उससे मुझे छुटकारा पाना है। उस छुटकारा पाने के लिए कि किसकी चीज से मुझे क्या चीज हो रही है, क्यों मैं छुटकारे का उपाय कर रहा हूँ, तो उस तरह का चिंतन करने के लिए बस ये है। अच्छा है ना। और बाकी अगर किसी को नाम याद हो रहे हैं ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो चिंतन करने में आसानी हो जाती है ना। इसका डायग्राम देख लेंगे एक बार। हाँ, तो मैं यही पर सोच रही थी, क्योंकि ये पढ़ने से कभी भी इतना समझ में नहीं आता, पढ़ने से उसको समझ में आएगा जिसको नक्शा समझ में आएगा। हाँ, मोक्ष शास्त्र में पढ़ा ना तो कुछ ध्यान में, भले आपने कहा था कि ये सब ये याद आ गया कि यहाँ पर ये है, पर नाम नहीं ध्यान आएगा। और नक्शा समझ के, या तो नक्शा सामने हो या फिर उसको बोर्ड वगैरह पे बना करके समझाया जा सकता है। तो अगर देखेंगे कभी इस तरह की सुविधा होगी या कहीं पे मिलेगा मुझे तो मैं भेजूंगी जरूर। किताब जिनवाणी है शायद, उसमें पीछे दिए हुए हैं इसके। हाँ बहुत सी शायद मेरे पास है वो जिनवाणी। हाँ, उसमें देखती हूँ, उसमें शायद होगा तो मैं डालती हूँ। हाँ, या वो वाली फोटो होगी डाउनलोड करी हुई मेरी, रखी हुई सेव, तो वो दिखा देंगे तो इस पे दिखा देना, मतलब स्क्रीन पे दिखा के कर देंगे। जैन धर्म जानिए में भी है ये नक्शा। हाँ, जैन धर्म जानिए में भी है। तो अब जैसे तुम लोगों ने ये पढ़ा ना, एक बार वहां से नक्शा देखना और फिर कोई चीज समझ में नहीं आई तो फिर प्रश्न करना, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, सही बात है ना। तो उसको देखना और समझ में आए तो फिर, जहाँ से ना समझ में आए वहां से मुझसे पूछ लेना। हाँ, ओके ओके ओके। जिनवानी स्थिति है, जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तकम सदा देखो। हे जिनवानी जो तेरी करना गए वजमोरियंस को गुरु सेवा ने निर्गम दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का